वो न्यूट्रल क्या हुए कि जानवर ही हो गए। उन्हें अब न्यूट्रल हुए काफी दिन हो गए हैं। वो जो सियासत का महवर और मरकज हैं, अब ना यहाँ है ना वहाँ है। न्यूट्रल होना भी एक कैफियत है। जो मिजाज अशराफिया का वो खासा है, जो पहली बार मंजर आम पर आया है, यहाँ बात सड़कों तक पहुंच गई है और वो न्यूट्रल हो गए हैं। चलें, कुछ तो बेहतर हुआ, कुछ देर को ही सही। मुक्तदरा का न्यूट्रल होना किसी अचुनबे से कम नहीं, और खास तौर पर वो जो कभी न्यूट्रल रहे ही ना हो। बहरहाल अब वो कब तक न्यूट्रल रहेंगे इस बारे में कम से कम हालात खामोश हैं। वैसे ऐन उस वक्त न्यूट्रल हो जाना भी अजीब है कि जब हर पार्टी अपनी जानिब खींच रही हो और वो जो हालात को यहाँ तक ले आए हों चुप साध लें। जिनको प्यार से लाए थे वो बेवफाई बर्दाश्त कर नहीं सकते, और जिन्हें इस बात का जोम हो कि उनके बिना पाँव पाँव चलने वाला बच्चा जवान हो नहीं सकता, और जवानी भी मुंह जोर, तो फिर लाताल्लुकी का इश्तिहार अखबार में छप सकता है। माहौल में अचानक तल्खी आ गई है। लहजों की कड़वाहट ने बहार को भी तल्ख बना दिया है। गालम गलोच, तान व तिश्ना और धमकी की फिजा में शाइस्तगी और रवादारी तो जैसे नापैद ही हो गई है। ताहम अदम एतमाद की तहरीक के आईनी इकदाम को अब जिस अंदाज में हुकूमत तय करना चाहती है वो खतरनाक भी है और परेशान कुन भी। खेल जीतने की आरजू और एम्पायर को अपने साथ मिलाने की जिद में मैदान ही हाथ से न निकल जाए। हुकूमत को इसका शायद एहसास नहीं। धौंस और दानली की बुनियाद पर फैसले कब न्यूट्रल हुआ करते हैं, और जिन्हें इसकी आदत हो वो खेल के उसूल सिर्फ अपनी जीत के लिए ही तय करते हैं। यूं महसूस होता है कि हुकूमत मुश्किल में और मुक्तदरा बंद गली में है। 70 साल से डोरियां हिलाने वालों की डोरियां क्या छूटी कि गुलाम गर्दिशों में पलने वाली सियासी जमातें आज़ाद फैसले करने के काबिल ही नहीं रहीं। गुज़िश्ता 4 साल में बज़ाहिर हालात और वाक़यात से सीखने वाली सियासी जमातें पहली बार अपनी मर्जी से फैसले करने की कोशिश में है। यही वजह है कि फैसलों की डोर हाथ से फिसल रही है और हाथ हो जाने का तज़ब्ज़ब एतमाद को डानो डोल कर रहा है। इत्तेहादी बहक गए हैं मगर इत्तेहाद में है, और अलहाक अदम एतमाद का शिकार है। हमेशा सियासी मदाखलत करने वाले पहली बार सियासत से दूर होने की तगोदो में है, और निगाह में है कि इस वक्त दूरी और लाताल्लुकी में ही फायदा है। 4 साल के हाइब्रिड तजर्बे ने सियासत और रियासत दोनों को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां किसी एक को पीछे हटना था। सो रियासत ने अहम फैसला लिया। तहरीक अदम एतमाद की आईनी कोशिश में तसादुम कहां से दर आया और कौन कोशिश कर रहा है ये साफ जाहिर है। अवामी एतमाद के लिए पार्लियामान को यरगमाल बनाना ना जमहूरी रवैया है और ना है इसकी कोई सताइश कर सकता है। डी चौक पर निकलने वाली रैलियों और हुकूमत की जानिब से 172 की बजाय 10 लाख लोग लाने का ऐलान यूं ही है जैसे घर के लोगों को छोड़कर बाजार में अपनों की तलाश की आवाज लगाई जाए। दूसरी जानिब पीडीएम और पीपल्स पार्टी की आवाम को तैयार रहने की अपील, पीडीएम का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान सूरत हाल को गंभीर कर रहा है। ऐसे में कौन न्यूट्रल होगा और तसादुम क्या रंग लाएगा इसकी जमानत किसी के पास नहीं। मामलात एक बार फिर अदालतों में जा सकते हैं। सियासी मामलात पर बड़े बड़े फैसले करने वाली अदलिया शारह दस्तूर को यरगमाल बनाने से रोकने के लिए न्यूट्रल रहेगी या नहीं ये देखना भी अहम होगा। हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की सलाहियत रखने वाली हुक्मरान जमात अपोजिशन के इस आईनी हक को किस हद तक मुतनाज़ा बना देगी शायद किसी के गुमान में न हो, मगर इस बार सियासी जमातों ने अपनी सारी किश्तियां जला दी हैं, जबकि हुक्मरान तहरीक इंसाफ के आगे समंदर और अकब में खाई है। सब जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। आग का खेल गली कूचों तक आ पहुंचा है। शायद न्यूट्रल खेल में कूद ही पड़े और फिर न जाने ये खेल कब खत्म हो।